क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 10 साल बहुत राज कर लिया मोदी जी। 18-18 घंटा काम करते हैं, थक गए होंगे, अब रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि 10 साल काम किया, 18-18 घंटा काम किया, अब रेस्ट कर ले 5 साल, अन्य लोगों को मौका दे। और जो अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? देश की सेवा कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? क्या अच्छा काम किया उन्होंने 2014 के पहले और 2014 के बाद में क्या विकास हुआ बताइए आप? 2014 के बाद में मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है। 2014 के पहले विकास हुआ है। जो उन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार और अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, काला धन वापस आएगा, वो सारे काम पे जो मोदी जी ने वादे किए थे वो पूरे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। भाई काला धन कौन सा है पता है आपको? आप ईडी के बारे वो तो मोदी जी ने कहा था ना। हाँ, काला धन वापस लाएंगे। मोदी जी ईडी क्या कर रही है? काला धन वापस नहीं ला रही ईडी। अरे वो तो मोदी जी के सारे पे काम। वो मोदी जी ने बोला था ना काला धन वापस लाएंगे, तो ईडी की काला धन की बात कही गई थी कि स्विस बैंक में जो काला धन है। हाँ, आपको कौन सा प्रूफ आपका स्विस बैंक में काला धन था? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी, तो किसानों को लाठियां चले जा रही, गोलियां चलाई जा रही है। ये हाल है किसान है। कौन है? तुमको कैसे पता कि वो किसान है? कहना क्या चाहते हो? नहीं, आपके कहने मतलब क्या वो किसान नहीं है? नहीं सब और किसान नहीं है। नहीं, किसान वो नहीं है। पहले किसान थे, इस बार किसान एक भी नहीं था। ठीक है, कोई किसान नहीं था। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आप लोग जितने भी किसान नहीं थे, एक भी किसान नहीं था, क्योंकि मैं भी राजस्थान से आता हूँ। ये लोग कौन थे? ये लोग एकदम बेकार के, जिसके पास कोई काम नहीं था, जो पार्टियां चंदा दिया ना उतना ही दिन उन्होंने हल्ला किया, चंदा खत्म। किसान नहीं थे, ये सब किसान नहीं थे। ऐसे कैसे किसान नहीं थे? कैसे मान ले किसान नहीं थे? हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो नहीं थे वहाँ पर। हम भी तो किसान के बेटे हैं। तुम भी तो नहीं है वहाँ पर। हम नहीं है तो जो हम छोटे स्तर के किसान, हम छोटे स्तर के किसान है, वो बड़े स्तर के किसान बड़े स्तर के मतलब 500 एकड़ खेती है उनके पास, बड़े स्तरों के। हाँ, वही बात है ना, उनके पास 500 एकड़ है। हमारे घर में 5 एकड़ खेती है तो हमको परेशान नहीं है, उनके घर में 500 एकड़ खेती है, उनको परेशानी है। पंजाब में ये किसान है। नहीं, पंजाब में भी किसान है, अन्य स्टेटों में भी किसान है, अन्य स्टेटों में भी किसान है। भाई मुझे कौन नहीं है? भाई मुझे आप बोलो, आपके घर में खेती कितनी है? यूपी के नहीं है वहाँ पे? एक भी नहीं आपके घर में खेती कितनी है? क्या किसान सिर्फ यूपी में ही है? क्या किसान सिर्फ यूपी में ही है? बताइए। आपके घर में खेती कितनी है? हम तो मजदूर हैं, खेती। तो आपने बोला ना मैं किसान से लड़ता हूँ। देखो, और ये भी बोला है कि वो किसान जो है वो बड़े किसान है। वो बड़े किसान कैसे हो गए? भाई उनके पास ज्यादा जमीन है, उन्हें ज्यादा दिक्कत है, इसलिए आए। तो वो क्या मांग रहे हैं? वो अपनी मांग रख रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि उनके पास ज्यादा खेती इसलिए वो आ रहे हैं। देखो हमारे घर 5 एकड़ खेती है, फिर भी हम खुश है। कोई किसान पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, और उनके पास 500 एकड़ खेती है, बोलते हैं गलत हो रहा है। आपने बोला ना कि उनके यहाँ 500 एकड़ खेती है। एक चीज बताओ, आटा क्या रुपए किलो है? 40 रुपए किलो आटा है, और गेहूँ क्या रेट बिकता है? 18-20 रुपए किलो बिकता है। मोदी जी ने आपको राशन नहीं देते? मोदी जी वो तो राशन देते, तो इससे क्या मतलब? उसके पहले राशन नहीं मिलता था भाई, उसके पहले क्या राशन नहीं मिलता था? गेहूँ मिलता है वो राशन है, और जो मोदी फ्री में राशन है वो राशन नहीं है। पहले राशन नहीं मिलता था, 2014 के पहले राशन नहीं मिलता था। फिर अभी आपको जिसलिए हम लाए थे, अभी की आपको जिसलिए जनता ने चुना था, किसलिए चुना था? किसने चुना था? जनता ने किसने चुना? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, जो बेसिक उनके मुद्दे थे उस पर उन्होंने काम नहीं किया। हम तो वो बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस बहुत अच्छी थी। भाई कांग्रेस खराब थी इसलिए जनता ने हटा दिया। अब मोदी जी ने अगर अच्छा काम करे तो जनता रखेगी, तो जनता डिबेट करेगी ना। तो ठीक है ना, जनता ने देख लेना। जब 2014 में मोदी जी को पीएम का कैंडिडेट बनाया था, तब आपने क्या बोला था विपक्ष वालों ने कि ये तो चाय वाला है, ये तो चाय बांटता है, ये क्या देश चलाएगा? तो 282 सीट लाया था ना। 2019 में बोला था मुझे पता मैं देश का चौकीदार हूँ, तो आपने बोला कि चौकीदारी चोर है। तब 303 सीट लाया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात नहीं करे, चौकीदार चोरी है। आप बोल रहे हो मोदी जी को परिवार ही नहीं है। आप तो बोल रहे मोदी को परिवार ही नहीं है। मोदी जी का कौन सा जनता परिवार है? 1.25 करोड़ जनता नहीं है, 40 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। 1.25 करोड़ जनता मोदी का परिवार नहीं है। और अमित शाह मोदी का परिवार खट्टर, जिनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। कौन? हटा दिया। क्यों हटाया? क्यों हटाया? तो कह रहे हैं पूरा 140 करोड़ जो जनता है वो उनका परिवार है। मोदी जी ये फेक कह रहे हैं। कौन कह रहा है 140 करोड़ जो जनता है? मोदी सिर्फ 40 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार होती है। अभी 100 करोड़ मोदी जी कहने वाले नहीं है। मोदी जी कहने वाले 2024 के बाद देख लीजिए मोदी का परिवार कितना है, क्या है। अगर 140 करोड़ इनकी परिवार है तो 80 और 20 की लड़ाई क्या थी? 80 और 20 की लड़ाई वो इन्हें पता ही नहीं है। भैया इन्हें पता ही नहीं है। 80 और 20 की लड़ाई क्या थी? एक मिनट, 80-20 की लड़ाई ये थी। 20 वाली लड़ाई कहाँ से आई पता है आपको? वो आई अपोजिशन से।
वो आई अपोजिशन से, बोले ये 20%, बाकी 20 है ना, वो बोले हमारे, ठीक है, वही उन लोगों ने निकाला था मुद्दा, बोला ये ये भी बात आपकी मान ली। हाँ। तो फिर आपको तो बोलना चाहिए था सब हमारे हैं, 80-20 हमारे नहीं, सब हमारे। ये दिखाऊं दिखाऊं नहीं वो दिखाइए, दिखाऊं ये किराना सहारनपुर की वो दिखाऊं डिटेल आपको। किराना के अंदर बोला गया कि अब की 80 और 20 की लड़ाई होगी। कोई आदमी उठ के बोल दिया, अरे मुख्यमंत्री बोला, ये तो मुख्यमंत्री बोला मोदी जी की यूपी में सहारनपुर किराना में। ये पुरानी आदत है, अगर कोई उनका मुख्यमंत्री बोलता है कोई भी सांसद तो उससे पीछा छोड़ा जाता है कि ये हमारी विचारधारा नहीं है, उन्होंने बोला उनका व्यक्तिगत है, ये सिर्फ उनका सिर्फ पार्टी के लिए बचाव के लिए बोल देते हैं। परिवार जब आपकी मम्मी से पूछा जाएगा ना कि आपका परिवार कौन है, तो क्या बोलेंगी वो? मोदी। 40 करोड़ मोदी बोलेंगे। हाँ, मेरे घर में तो मोदी को वोट देते हैं, मोदी को परिवार मानते हैं। देने से परिवार नहीं होता। और हम क्या बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। तो यही तो गलती है तुम्हारे में, जब तुम देश को मानते ही नहीं तो अपने परिवार को ये देश हम नहीं है, ये देश को मानते हैं जिनने 52 साल देखिए, आप भी किसी भी सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप भी कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप अपनी फैमिली का डिटेल्स में क्या पूरे देश के या देश का नाम देंगे या साथ में प्रधानमंत्री का भी नाम देंगे, क्या पूरे प्रधानमंत्री का नाम भी देंगे? अगर किसी फॉर्म में फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको कहा जाएगा आप अपनी फैमिली का डिटेल्स दीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम देंगे, प्रधानमंत्री मोदी का नाम? नहीं, मैं तो मेरा नाम दूंगा। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी का, नहीं, मैं आप सुनिए, आपको अगर कहा जाए कि आप अपने फैमिली का डिटेल्स दीजिए तो किसका देंगे बताइए? भाई मेरे परिवार का नाम दूंगा। और मोदी जी, मोदी जी बोल रहे, मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो आप इंडियन लिखते हैं ना उसमें। अच्छा, वो हो गया इंडियन लिखते। जब पूछा जाएगा तुम्हारे पापा क्या नाम है, तो ये कहेंगे मोदी मेरा बाप, मोदी मेरा बेटा। अरे आपका बाप भी कंफर्म नहीं ना अभी हम तक? तो कह रहे हमारा बाप, हम तो कह रहे हमारा बाप, हमारा माँ, मेरी माँ, हमारा पर्सनल आप अटैक कर रहे हैं। ये क्या पर्सनल है जो फिर मोदी के पर्सनल, आप ये पूरा विपक्ष मोदी को डायरेक्ट बोल रहा है कि उनको महाराष्ट्र, अरे मेरे भैया, मेरे भाई, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है ना, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। जो भी रहेगा प्रधानमंत्री, हम उसका गर्व से कहेंगे कि वो हमारे प्रधानमंत्री है। तो विपक्षी को बोलते हैं मोदी के करते हैं। ये सवाल है, इनका सवाल ये है कि क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर फैमिली डिटेल्स मांगा जाएगा तो क्या उसमें पहले प्रधानमंत्री का नाम देंगे? ये इनका सवाल है। मैं बताता हूँ क्यों। मोदी कोई लॉटरी में निकला है, उसका माँ बाप उसका नहीं है, कुछ पीछे इन लोगों को पता नहीं है। कोई मोदी कोई लॉटरी में किसी निकला है? पत्नी भी तो है। अगर उनकी माँ का नाम आप जानते हो तो पत्नी का भी नाम तो जानते हो। पत्नी वो किसी का मतलब कोई शादी करे, ये नाम दिया मैंने नहीं दिया, उन्होंने अपने बॉन्ड पेपर में लिखा है कि मेरी पत्नी के नाम यशोदा बहन है। राहुल गांधी अरे मेरे नाम की शादी नहीं की, वो शादी नहीं करी, उसकी बीवी का नहीं बोला, उसके दादाजी का। अरे किसने बोला? आपको पता उनकी होगा। शादी नहीं हुई है, वो अपने माँ का नाम देगा, अपने जो भी उसके फैमिली में आपके नाम दोगे नहीं दोगे? तो राहुल जी के दादाजी का नाम क्या है? कि कौन पूछ रहा है ये? मैं पूछ रहा ना आपको, जब आप उनके पापा ले रहे हैं तो आप महाराष्ट्र हो। अच्छा ये बताओ, अशोक चौहान अच्छे आदमी थे बुरे आदमी थे? बुरे आदमी थे। बुरे, जब कांग्रेस में थे तब अच्छे आदमी थे, बुरे थे? नहीं बुरे थे ना। क्या चीज से बुरे थे? उन्होंने घोटाला किया, वो बुरे आदमी, तो बुरे आदमी हुए ना। घोटाला कौन से इसमें किया था? कांग्रेस के समय में। फिर ठीक तब अच्छे थे क्या? बुरे थे। तब क्यों नहीं बुरे? तब क्यों नहीं बोले? तभी तो गई। तब क्यों नहीं बोले? सरकार तभी तो गई ना यार। अभी का इसमें बीजेपी में है। अब क्या हुआ? तो जब तुम्हारे ऊपर वॉशिंग पाउडर निरमा, जब तुम कुछ पाप करते हो तो गंगा में नहा धो जाते हो ना, तो वैसे बीजेपी है। 2014 में